लिब्रा, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपकी टैरो क्वीन। आज लेकर आई हूं आप लोगों के लिए लव रीडिंग हो रही है जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बातचीत नहीं हो रही, झगड़ा हो रहा है, एकदम से नो कॉन्टैक्ट आ चुका है दोनों में। सो चेक करेंगे क्या एनर्जीज हैं, ये पर्सन आपको कब तक कांटेक्ट कर लेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या इस सिस्टम में कोई थर्ड पार्टी है। इन सारी चीज़ों का आज हम चेक करेंगे। जनरल रीडिंग हो रही है, रेजोनेट होगी तो क्लेम करिएगा, अगर रेजोनेट नहीं हो रही बिलवड सिचुएशन में खुद को फिट ना करें। एंड यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड पे आपके एनर्जीज आएंगी, राइट साइड पे आपके पर्सन की एनर्जीज। अगर आप चाहें एनर्जीज को स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप करें टैरो क्वीन चैनल के अबाउट सेक्शन एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चेक करते हैं क्या हो रही है लिब्रा आपके पर्सन की एनर्जीज और आपके लिए, ठीक है। पहले आपके एनर्जीज को लिब्रा चेक करूंगी, अभी लिब्रा के मन में क्या चल रहा है इस पर्सन के लिए, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या चल रहा है। आइए चेक करते हैं। लिब्रा, आपकी एनर्जीज को जहाँ तक मैं देख रही हूँ और जहाँ तक मैं रीड कर रही हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा लिब्रा कि आप अपनी लाइफ में ना एक ऐसे चैप्टर से बाहर आना चाह रहे हो जो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, एक टॉक्सिक पर्सन को छोड़ रहे हो, कुछ ऐसी सिचुएशंस को, कुछ चैप्टर्स को ख़त्म कर रहे हो आप हमेशा के लिए, ठीक है। क्यों अब एनर्जी यहाँ पे इस पर्सन के लिए आपके मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, इस पर्सन के साथ आप चैप्टर हमेशा के लिए अपना क्लोज करना चाह रहे हो, आप किसी नए प्रपोजल की तलाश में हो। अब आपकी लाइफ में जो चल रहा है ना, जो आपका माइंड है, जो आपकी एनर्जीज हैं, वो ऐसी है कि अब आपको लग रहा है कि मुझे ना किसी दूसरे पर्सन को अपनी लाइफ में जगह देनी चाहिए, मुझे किसी सही इंसान को अपनी लाइफ में लेके आना चाहिए, क्योंकि जो ये पर्सन है जिसके भी मैं एनर्जीज लूँगी, वो आपको ऐसा लग रहा है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, यहाँ पर फ्यूचर नहीं है, या यहाँ पे फ्यूचर है तो वो चीज़ें नहीं है जैसे आपको चाहिए था। ये पर्सन आपको प्यार नहीं करते हैं, या ये पर्सन आपको बहुत तो हर्ट करते हैं, या इनकी कुछ बातें आपको बहुत बुरी तरह हर्ट हुई हैं, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि ना कहीं लिब्रा आपको कुछ चीज़ें रियलाइज हुई हैं, आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें जस्ट दिखावे की थी, या तो ये पर्सन जो है ये अपने पास्ट रिलेशनशिप में जा रहे थे, या ये जिनके साथ ब्रेकअप सिचुएशन में आपसे पहले थे उनकी तरफ इनका रुझान था, कुछ ना कुछ तो था जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिली है। अब आपके मन में एक हेट आ चुकी है, आपके दिल में नफरत आ चुकी है, आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, जहाँ पे मेरी कोई वैल्यू नहीं है मुझे वहाँ पे नहीं रुकना, मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है। सो क्लियर कट अभी की जो आपकी एनर्जीज है वो मुझे यही नजर आ रही है कि आप इस रिश्ते से बाहर आना चाह रहे हो, आप अब आपका माइंड जो है ना वो क्लियर है, आपको कुछ क्लैरिटीज भी मिली है, आपको रियलिटी चेक भी मिला है कि यहाँ पर इस सारे सर्कल में रहने का कोई फायदा नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, इस पर्सन को छोड़ना है और अपनी लाइफ को नए तरीके से नई शुरुआत करनी पड़ेगी एक अच्छे तरीके से, ठीक है। सो एनर्जीज आपकी अब आप खुद के बारे में सोच रहे हो, आपको खुद के बारे में सोचना, आपको अपने लिए जो सोचना ना वो यही है कि जो मेरे लिए ठीक रहेगा, जो मेरे लिए बेहतर रहेगा, मुझे उसी पर्सन के साथ रहना है, उसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चलना है, ठीक है। क्योंकि लिब्रा भी आपको क्लैरिटी मिली है, अब आप जैसे यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी थी, यहाँ पे फूल की एनर्जी भी आ चुकी है। सो एक पूरा अपनी लाइफ का साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं, एक चैप्टर आप क्लोज करने वाले हैं, ठीक है। एक चैप्टर क्लोज कर रहे हैं और अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी आप बहुत सारे जो लोग हैं ना आप में से, वो तो माइंड क्लियर कर ही चुके हैं, वो तो इस रिश्ते को अपने दिल दिमाग से निकाल ही चुके हैं, ठीक है। सो जो लोग एनर्जीज को देख रहे हैं ना, तो उनके लिए यही चीज़ है कि आप अब निकल जाओगे, क्योंकि जो चीज़ में आप बहुत टाइम से अटक चुके थे ना, अब वो सही टाइम आ चुका है कि आपको इधर से बाहर निकलना है, आपको लिए जो ठीक है ना आपको वही करना है, ठीक है। लिब्रा आपकी एनर्जीज तो ये थी। सो अब इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं ये भी देख लेते हैं, ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या हो रहा है इनकी तरफ से। लिब्रा, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने इनको दिया है धोखा, ठीक है।
आपका कोई धोखा इनके सामने आया है, अभी ये पर्सन स्टक हैं, ये इस सिचुएशन में उल्टा लटक चुके हैं। इनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और शायद लिब्रा ने मुझे छोड़ दिया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। फीलिंग्स हैं इनकी, ये आपको चाहते हैं, आपको लाइक करते हैं और प्यार भी करते हैं। अच्छा, अब ये पैशनेट फीलिंग्स के साथ आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं, लेकिन एक ऐसे सिचुएशन में स्टक हैं, जहाँ पर इनको लग रहा है कि चीज़ें एंडिंग जा चुकी हैं, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है और अगर मैंने लिब्रा से कांटेक्ट किया तो जो लिब्रा के साथ जो मेरी है ना सारी बातचीत, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? अब उनको लग रहा है कि अभी तो जो चीज़ें हैं वो हैं, अगर मैंने कांटेक्ट किया या अगर मैंने इनसे बातचीत की तो चीज़ें बहुत बुरी तरह ख़त्म होंगी और ये इस तरह से आपका ब्रेकअप होगा कि कभी रिकन्सिलिएशन नहीं हो सकता। एनर्जीज़ ऐसी हैं, इनको लग रहा है अभी आपके साथ कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं क्योंकि कुछ बातें अभी इनको पता चली हैं, जिसके ऊपर ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, ठीक है? हैंग हो चुके हैं, स्टक हो चुके हैं आपके साथ चलने पर, इतना टाइम जब आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, ये उन चीज़ों पे पछता रहे हैं। उन चीज़ों पे इनको गुस्सा आ रहा है, इनको खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों लिब्रा के साथ अपना एक लव रिलेशनशिप क्रिएट किया और मैंने इस पर्सन को सोलमेट समझा जो मेरे काबिल ही नहीं है। सो अभी के टाइम में चाहते तो हैं, पसंद करते हैं, लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ये पर्सन आपके साथ लड़ाई भी कर सकते हैं, झगड़ा भी कर सकते हैं और कहीं न कहीं ये आपकी बातों से टूट चुके हैं। मूव ऑन की एनर्जी आ चुकी है, वहाँ आपकी तरफ 2 वॉन्ट है, यहाँ पे 6 वॉन्ट है। अगर आप निकलना चाह रहे हो और कोई नया प्रपोज़ल देखना चाह रहे हो, तो यहाँ पर ये पर्सन का क्लियर कट माइंड है कि ये मूव ऑन कर चुके हैं। ये आज भी आपको चाहते हैं, लेकिन ये आपके चैप्टर को छोड़ चुके हैं, ये आपको छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। आपके बारे में अभी भी इनके माइंड में बातें हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन ये इनका चैप्टर प्यार वाला आपके साथ खत्म हो चुका है, ठीक है? ये कभी-कभी आपके बारे में सोचते हैं, आपको मुड़ के देखते हैं, वापस आने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? नहीं, इस पर्सन के साथ नहीं रहना, इधर एनर्जीज़ खत्म हैं। मुझे लिब्रा के साथ नहीं रहना, इनका यही एक माइंडसेट है कि नहीं, मुझे नहीं रहना। अब एटीट्यूड और गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ठीक है? पहले के टाइम में ना ये एक बच्चे की तरह आपके साथ बिहेव करते थे, इनकी फीलिंग्स भी थी, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे, लेकिन अभी इनके अंदर आ गया बहुत ज़्यादा गुस्सा, अग्रेशन इनका कूट-कूट के भरा है। ये पर्सन अभी आपके साथ नहीं रहना चाहते, ठीक है? एनर्जीज़ ओवरऑल नेगेटिव है। चेक करेंगे कि ये हफ्ते में आपकी प्यार की ज़िंदगी में क्या हो रहा है? ये हफ्ता आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है? फोर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, 2 ऑफ वांड, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप, डावल, 6 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल। अच्छा लिब्रा, कहीं न कहीं ना अभी इस रिश्ते में आपका कम्युनिकेशन तो बिल्कुल भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों का बिल्कुल भी बातचीत नहीं होने वाली है, एकदम से चीज़ें साइलेंट हो जाएँगी, ठीक है? वो भी बातचीत नहीं करेंगे, आप भी बातचीत नहीं करोगे, दोनों दोनों की एनर्जी एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है? आप दोनों को ही ऐसा लगेगा कि शायद मुझे कोई अपने लिए नया पर्सन चूज़ कर लेना चाहिए और मुझे यहाँ से मूव ऑन कर जाना चाहिए, किसी नए प्रपोज़ल का तलाश में निकल जाओगे। आपको भी किसी और की तलाश हो जाएगी, इनको भी किसी और की तलाश हो जाएगी। दोनों की एनर्जीज़ एक-दूसरे के लिए बहुत नेगेटिव हैं। ऐसा लगेगा जैसे बहुत इमोशनली टूट चुके हैं, गलत हो चुका है और शायद इनके साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। आपको खुद के लिए लगेगा कि आपको एक विक्टिम की तरह आप खुद को देखोगे और इनको इनके लिए लगेगा, ठीक है? अपने से की हुई एफर्ट्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको डिग्रेड फ़ील होंगी कि यार इस पर्सन के लिए मैंने इतना सब कुछ किया। यहाँ पर इस वीक के स्टार्ट में तो एनर्जीज़ एकदम नेगेटिव है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि रिकन्सिलिएशन हो रहा हो या कुछ बातचीत हो रही हो, कम्युनिकेशन बिल्कुल माइनर सा भी नहीं है, ठीक है? 0% भी कम्युनिकेशन मुझे आप दोनों में नज़र नहीं आ रहा इस वीक के स्टार्ट में, ठीक है? अभी फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स तो हैं, बट उन फीलिंग्स पर अब इमोशंस पर कंट्रोल आ चुका है, ठीक है? आपने खुद की फीलिंग्स पर और इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर लिया है। ये अपनी फीलिंग्स को छुपा भी रहे हैं। अब ये अगर आपके बारे में सोचते भी हैं तो इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो जो पहले था ना कि मुझे बातचीत करनी है, करनी ही करनी है, वो चीज़ें अब यहाँ पर नहीं है। अच्छा, ऑब्सेस्ड हो आप दोनों बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वीक के लास्ट में मुझे लग रहा है कि रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज़ हैं। ये पर्सन और आप दोबारा से बातचीत कर सकते हो, इमोशनली एक-दूसरे के साथ दोबारा से आप जुड़ सकते हो, बट स्टार्टिंग में चीज़ें ठीक नहीं हैं।
आप दोनों की वापसी तो है, ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं बट वीक के लास्ट पे, ठीक है? इनके से कांटेक्ट हो सकता है, बातचीत हो सकती है। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताऊँगी कि लिब्रा, अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहोगे ना, तो एफर्ट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा रिश्ते पे बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ आप दोनों में जो दूरियाँ आई हैं ना, वो ख़त्म करने में आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ठीक है? ऐसा है कि ये पर्सन आपके पास आएँगे और आपको बोलेंगे कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, और शायद हम दोनों को दोबारा से इस रिश्ते को चांस देना चाहिए। एनर्जीज़ बन रही हैं लास्ट पे, बट स्टार्ट में एनर्जीज़ नेगेटिव हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।